वंदे मातरम। जय भीम साथियों। तीर्थ दर्शन कराने का कितना पुण्य मिलता है यह मुझे अब पता पड़ा। साथियों, लोग दर्शन कर इतने भावुक हो गए कि उनके आंसू झलकने लगे। खुशी के आंसुओं के साथ वंदन करते हुए हमारे द्वारा मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भाई साहब को तीर्थ दर्शन कराने के लिए अश्रु वंदन के साथ लोगों ने धन्यवाद प्रकट किया। आज मैं सबका धन्यवाद करने आया हूँ। सर्वप्रथम सभी की ओर से मैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय भाई साहब के लिए यह बात सत्य है, जो कहते हैं वह करते हैं और काम बोलता है। महाराष्ट्र के जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद मुझे लगता है सबसे पहले हम अम्बेडकरी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के मिशन में लगे कार्यकर्ताओं को तीर्थ दर्शन के रूप में उपहार दिया। आदरणीय भाई साहब ने हमें आदेश दिया कि आप जो नागपुर में साथी कार्यकर्ता साथ में कार्य कर रहे हैं उन सबको तीर्थ दर्शन के लिए ले जाओ। साथियों, तीर्थ दर्शन वो भी वहाँ जहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी अपने मसीहा कर्णधार ने अपनी अंतिम सांस ली, जहाँ बुद्धिस्टों के लिए बुद्धायन धम्मा ग्रंथ लिखा तथा इस देश के लिए संविधान लिख हम सब पे उपकार किया। ऐसा स्थान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली ले जाने के लिए कहा। मुझे बार बार सहयोग, हिम्मत, मार्गदर्शन मिलते रहता है। लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश मेंदोला हमारे दादा दयालु के द्वारा बचपन से दी गई शिक्षा दीक्षा का तथा पूर्व विधायक युवा नेता आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी के साथ काम करने के साथ अनुभव का एहसास होता है, जिस कारण हम सब मिलकर महत्वपूर्ण कार्य कर पाते हैं। साथियों, 4 नवंबर 2024 से लगातार 1 सवा महीने नागपुर के कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी भाई साहब ने ऐसी सुविधा, ऐसा महत्व दिया एवं ऐसे कार्य करने का अवसर दिया कि नागपुर में 17 दिन में कार्य करते हुए वहाँ से तीर्थ दर्शन के लिए 1800 महिला, पुरुष, बुजुर्ग कार्यकर्ताओं की लिस्ट प्राप्त हुई। केंद्रीय रेलवे मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने 4 बोगी की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था, जिसमें केवल 320 लोग आ सकते थे। इसलिए हमें 1800 कार्यकर्ताओं में से मात्र 320 कार्यकर्ताओं को ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के आदरणीय श्री निशित टिग्गा जी लगातार 10 दिन संपर्क करते हुए सहयोग करते रहे तथा नागपुर के ACM CO आदरणीय फरजाना बेग का भी मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, जो दिनांक 4 दिसंबर की रात्रि 3 बजे तक यात्रियों की व्यवस्था करने के लिए जागते रहे और मेरा सहयोग करते रहे। उसी प्रकार कैलाश जी भाई साहब के विशेष सहयोगी वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नागपुर के नगर सेवक आदरणीय श्री विक्की कुकरेजा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, उनने बहुत ही सहयोग करा। पल पल में वह बौद्ध समाज व अम्बेडकरियों के लिए सहयोग के लिए दिल खोलकर, दोनों हाथ खोलकर खड़े रहते हैं। उन्होंने उनके साथी अमिताभ मेश्राम जी को हमारे साथ करा। टिकट काउंटर पे वह दिनांक 4 दिसंबर को रात्रि 8 बजे तक निरंतर सहयोग करते रहिए और अमिताभ मेश्राम जी भी वहाँ खड़े रहिए। अपने हाथों से उन्होंने टिकट करवाया और हमारा सहयोग दिया। मैं उनका भी तहे दिल से सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। 4 दिसंबर से यात्रीगण नागपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। 5 दिसंबर को सुबह, शाम, रात, दोपहर अपनी अपनी गाड़ियों की समय अनुसार दिल्ली पहुंचते गए। 6 दिसंबर को साथियों सभी ने महापरिनिर्वाण भूमि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर
राष्ट्रीय स्मारक के दर्शन किए और 7 तारीख को दिल्ली के दर्शन किए तथा 8 दिसंबर को वहीं सुबह शाम रात दोपहर को अपनी अपनी गाड़ियों के समय अनुसार दिल्ली से रवाना हुए। इस यात्रा में हम सबके साथ लगातार आदरणीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी साहब तथा उनके पीए आदरणीय प्रशांत जी लगातार संपर्क में रहे। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। 320 यात्री तथा उनकी व्यवस्थाओं तथा सहयोग के लिए तकरीबन 25 से 30 कार्यकर्ता जिन्होंने मिलकर यात्रा को सफल बनाया है। समाज के वरिष्ठ का नमन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। मुख्यतः भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रबोधि पाटिल जी, आरपीआई एकतावादी के संस्थापक आदरणीय श्री नाना साहेब इंदी से जो मुंबई में रहते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय इंद्रेश गजभिये जी का विशेष धन्यवाद, जिनकी तबीयत खराब होने के पश्चात भी निरंतर संपर्क में रहते हुए सहयोग किया। हमारे नागपुर के साथी विजय रक्सेल, उनके पिताजी तो आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कर्तव्य समझते हुए, समाज की सेवा समझते हुए हम सबका साथ दिया और निरंतर कार्य करते रहे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी के आरपीआई के मुख्य सदस्य दीपक महेशराम जी का, वहीं इंदौर में बैठे मेरे भतीजे आदरणीय सुशांत भोरजार के एग्ज़ाम होने के पश्चात भी उन्होंने रिजर्वेशन के लिए मदद की। वहीं नागपुर में मेरा बालक सारांश भोरजार लिस्टिंग करते हुए सभी का सहयोग करते रहा। आदरणीय रवि प्रजापत व आदरणीय विशाल चौकसी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सहयोग प्रदान किया। दिल्ली के स्थानीय कार्यकर्ता श्री अशोक कुमार जी वो उनके विहार के संपूर्ण कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने निरंतर हमारे साथ सहयोग करते हुए कंधे से कंधा मिलाते हुए दिल्ली में व्यवस्थाएं करवाई। वैसे ही नागपुर के आदरणीय शोभा मेश्राम, आदरणीय पल्लवी मेश्राम, आदरणीय रजत गढ़डाम, आदरणीय वीरेंद्र मोटधरे व अन्य कार्यकर्ताओं का जो नागपुर से केवल इसलिए आए कि यात्रियों के सहयोग किया जाए। साथियों, विशेषकर नागपुर से आदरणीय चारुलता ताई एवं आदरणीय सोनटक्के ताई, आदरणीय हेमंत नंदेश्वर जी का मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने विहार के साथी गणों के साथ साथ दूसरे विहारों के से आए बड़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं का भी बहुत ख्याल रखा। क्योंकि साथियों, ठंड का मौसम और दिल्ली की ठंड पर हमारे बुजुर्ग, महिला, बच्चे किसी को भी तकलीफ नहीं होती, इसलिए मैं इनका बहुत बहुत सहयोग धन्यवाद करता हूँ। सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले, जिनका गलती से मैं नाम भूल रहा हूँ, ऐसे साथियों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस धार्मिक यात्रा में नागपुर से दिल्ली के लिए यात्री 320, नागपुर से दिल्ली के लिए जो बाद में कार्यकर्ता सहयोग के लिए आए, ऐसे मेरे 5 साथी, इंदौर से 5 तारीख को जो साथी आए, ऐसे मेरे 8 साथीगण सभी का, व नागपुर में बैठे व इंदौर में बैठे हुए ऐसे 16 साथी समाजसेवी, उन सभी का धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। इस धार्मिक यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ बात रही तो यह बात रही है कि व्यवस्था करने वाली जो टीम थी वह सभी एक टीम होकर कार्य करा। मेरे बड़े भाई डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जन्मभूमि के सदस्य आदरणीय श्री शालीन भोरजार व उनके जीवन साथी वैनी साहेब आदरणीय नीता भोरजार, सबके साथी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय उज्जवल शेंडे व उनके जीवन साथी वैनी साहेब आदरणीय सविता शेंडे व राष्ट्रीय प्रबुद्ध भारत एनजीओ के आदरणीय आकाश मेश्राम,
व नागपुर से आए साथी आदरणीय हिमांशु मेश्राम, सभी की ओर से मैं संदीप भोरजार, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण भूमि नई दिल्ली आंदोलन का राष्ट्रीय सचिव अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, वंदे मातरम।